4 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं लेकर के हमारा खास प्रोग्राम, खास बुलेटिन, खास डिबेट शो, जिसमें हम एक मुद्दे को लेकर हाजिर होते हैं। और आज का मुद्दा जो है उसके बारे में जरा मैं आपसे बात कर लूं। वो ये है कि अलीगढ़ के चाचा नेहरू मदरसे में हिंदू बच्चों के लिए मंदिर बनवाने का ऐलान करने वाली सलमा अंसारी की मुखालफत हो रही है। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की अहलिया हैं सलमा अंसारी, और उनकी मुखालफत कर रहे लोगों ने उनके ऐलान को इस्लाम के मुखालिफ बताया है और सलमा अंसारी के फैसले के खिलाफ एकजुट होकर मुखालफत करने का ऐलान भी कर दिया है। इधर सलमा अंसारी का कहना है कि वो बच्चों को, खासतौर से हिंदू बच्चों की सिक्योरिटी के लिए मंदिर तामीर करवा रही हैं। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मदरसे में मंदिर पर महाभारत। ये अलीगढ़ चाचा नेहरू मदरसा है। मदरसे का नाम सुनकर आपके जहन में जो तस्वीर सबसे पहले आएगी, ये मदरसा उससे थोड़ा अलग है। और इस मदरसे को चलाने वाली सलमा अंसारी की सोच भी थोड़ी जुदा है। सलमा अंसारी ने अलीगढ़ में वाक़े चाचा नेहरू मदरसे में मंदिर बनाने का ऐलान किया है, ताकि मदरसे के हॉस्टल में रहने वाले हिंदू बच्चों को मंदिर के दर्शन के लिए हॉस्टल से बाहर न जाना पड़े और वो महफूज रह सकें। मैं असल में बच्चों को की हिफाजत के लिए मंदिर मस्जिद स्कूल में बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि हिंदू बच्चे जिसमें छोटे भी हैं, एक बच्चा है जो अन्ना भी है, वो मंदिर में जाते हैं और वहाँ भीड़ काफ़ी होती है। अब किसी बच्चे को किसी ने पकड़ के गायब कर दिया तो हमारी जिम्मेदारी तो वहाँ पे हम पकड़े जाएंगे उसके लिए कि हम जिम्मेदार हैं बच्चे के लिए। तो ना मस्जिद के लिए बच्चा बाहर जाएगा, ना मंदिर के लिए। दोनों चीज़ें स्कूल में प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में दी जाएंगी, उनको बाहर जाने की जरूरत। साफ है, इस मदरसे में मंदिर और मस्जिद दोनों के होने से किसी भी बच्चे को पूजा या इबादत करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सलमा अंसारी को मदरसे में पढ़ने वाले सभी बच्चों की हिफाजत की फिक्र है, लेकिन उनका ये बयान शिद्दत पसंदों को रास नहीं आ रहा। सलमा अंसारी की पहल को कुरान, इस्लाम और पैगंबर की शरीयत के खिलाफ बताया जा रहा है। मदरसे में मंदिर बनवाने से पहले सलमा अंसारी को पहले कुरान से इस बात को सही साबित करवाने का चैलेंज किया गया है। कुरान, इस्लाम और पैगंबर की जो सीरत है और पैगंबर की जो शरीयत है, उसके सरासर ये खिलाफ बात है। जो बात सलमा अंसारी जी जो है वो चाचा नेहरू के नाम से जो मदरसा है, तो उनके नाम से जो ये करना चाह रही हैं, इसकी हम जो है वो खुली मुखालफत करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको कम से कम जो है वो इस चीज़ को पहले कुरान से सही साबित करना चाहिए है, तब कुछ सोचना चाहिए। वहीं कुछ मौलाना सलमा अंसारी की इस पहल को इस्लाम मुखालिफ और चर्चा में रहने के लिए दिया गया बयान बता रहे हैं। ये काम वही शख्स कर सकता है जो मुनाफिक होता है, यानी वो ना मुसलमान का है ना हिंदू का है। आप मंदिर में बुत परस्ती करवाएंगी, जो कि इस्लाम में क़तअन जायज़ नहीं है। इस्लाम में बुत परस्ती करना क़तअन जायज़ नहीं है, हराम है। ये कहाँ की आप बातें कर रही हैं? मैं समझता हूँ ये सलमा अंसारी की खुली एक भद्दी राजनीतिक है, जो लोगों में चर्चों का विषय बनने का मकसद है। सलमा अंसारी को ऐसी भद्दी राजनीतिक से अपने आप को बाज रखना चाहिए। सलमा अंसारी के खिलाफ शिद्दत पसंद इकट्ठा हो रहे हैं। मदरसे में मस्जिद को इस्लाम मुखालिफ बताकर सलमा अंसारी की पहल की मुखालफत करने की भी वार्निंग दी जा रही है। इसको जो है हम पूरी तरीके से मुखालफत करते हैं और इस चीज़ को जो है हम पूरी तरीके से जो है वो आगे भी हम तमाम मुस्लिम संस्थाओं से मिलेंगे और इसका जमकर विरोध। के मदरसे में हवन और रामलीला जैसी तकारीब का भी इनेकाद कराया जा चुका है, जिसकी मुखालिफत भी की जा रही है। अलीगढ़ से अहमद हुसैन की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस पूरे मामले पर मुल्क के तमाम उलेमा ने भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और सलमा अंसारी के फैसले की मुखालफत की है। इस तरीके की पार्टियां मुद्दा बनाकर हमेशा सियासत में बनी रहना चाहती हैं, क्योंकि अगर इस तरह के मुद्दे नहीं होंगे, आपको याद होगा कि उनके शौहर ने भी, हामिद अंसारी साहब ने भी, जब तक उपराष्ट्रपति रहे बोले नहीं। भाई अगर आप
कुछ चीज़ आपको गलत दिखाई दे रही है तो जब उपराष्ट्रपति थे तो बोलते, जैसे ही आप हट गए वैसे ही आपने बोलना शुरू किया। मैं समझता हूँ ये बिलावजह की बातें हैं और माहौल को बिगाड़ने वाली बातें हैं और धर्म के ऊपर, मंदिर मस्जिद के ऊपर राजनीति की जा रही है। और वहाँ ऐसी इस किस्म की कोई तरीक़ा नहीं अपनाना चाहिए कि जिसमें मस्जिद और मंदिर को कायम करके वो इत्तेहाद शामिल हो, या ये सिर्फ शामिल हो कि भाई ये मदरसा है तो उसमें हिंदू नहीं आ सकता और ये मस्जिद है तो हिंदू नहीं आ सकता। मैं समझता हूँ ये खाली एक सियासी चाल है, इसमें इसका ताल्लुक़ न कोई दीन से है न दुनिया से है। तो आपने रद्द-ए-अमल सुन ही लिया। और दूसरी जानिब सलमान अंसारी के ऐलान के बाद मदरसा चाचा नेहरू में एक तरफ हिंदू बच्चों ने पूजा की तो मुस्लिम तलबा ने नमाज अदा की और तिलावत कुरान किया। जब तक मंदिर और मस्जिद का मदरसा कैंपस में ये तामीर नहीं हो जाते तब तक बच्चे इसी एक कमरे में पूजा भी करेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। ये स्कूल है, ना कि कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ के किसी रोड पे हम इसको खोल रहे हैं मंदिर मस्जिद को। स्कूल है, हमारा स्कूल है, बच्चों की फैसिलिटी के लिए खोला जा रहा है। और हमारे एक हॉस्टल भी है जिसके अंदर एक मतलब यतीम बच्चे रहते हैं जो मॉब लिंचिंग के भी शिकार। एक बच्चा ब्लाइंड भी है हमारा जो देख नहीं पाता है, तो उनको देखते हुए, विकास नाम है उस अंधे बच्चे का, तो उनको देखते हुए, उनकी फैसिलिटी को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि बच्चे यहीं पूजा करें, यहीं नमाज़ पढ़ें। तो स्कूल के कैंपस के अंदर ही हम मंदिर का एक वो कर रहे हैं निर्माण, ताकि बच्चे बाहर न जाए हमारे। हाँ, डेली ऐसे पढ़ते हैं, इधर वो हिंदू अपनी पूजा करते हैं और हम नमाज पढ़ते हैं एक ही कमरे में। अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है उनको, हम उनकी सीखते हैं और वो हमारी सीखते हैं। तो डेली हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं, वो डेली अपनी पूजा करते हैं, वो हमारी बातें सीखते हैं, हम उनकी बातें सीखते हैं। भाई भाई की तरफ से रहते हैं, नहीं झगड़ा ना कुछ। तो ये दलील जो है सलमान अंसारी साहिबा ने जो दी है वो किसी आम शख्स की तरफ से आई दलील नहीं है, इसलिए ख़ास हो जाती क्योंकि वो साबिक नायब सदर जमहूरिया की अहलियां हैं और उनका मानना है कि मदरसों में मंदिर और मस्जिद बन जाने से मजहबी ताने बाने को मजबूती मिलेगी, एक दूसरे के जज्बात को भी बच्चे समझ पाएंगे। ये उनकी सोच है। दोनों धर्मों के बच्चे महफूज रहेंगे क्योंकि बाहर वो जाते हैं, चाहे जुमे की नमाज की बात हो या और भी दूसरे किसी पूजा के वक्त की बात हो या कहीं मंदिर जाना हो, तो उससे बच्चे महफूज रहेंगे कैंपस में ही और किसी तरह से उनको दिक्कत नहीं होगी और साथ में अंडरस्टैंडिंग आएगी जैसा कि वो मानकर चल रही हैं। और हर मजहब इंसानियत का पैगाम देता है, वो ये भी सीखेंगे। बाकी उलमा हजरात का आपने सुनी लिया किस तरह के उनके एतराज़ात हैं। और ये मदरसा जो है ख़ासतौर से सलमान अंसारी एक चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए चलाती हैं और इसमें जो डोनेशन है वो मुसलमानों का भी आता है और हिंदुओं का भी आता है, एक बात ये भी है। और ये मदरसा है, बाकायदा इसका नाम चाचा नेहरू मदरसा है और इसमें हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के ही बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरे साथ बहुत दो खास अभी मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा लूं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। आप भी अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल करके समझने की कोशिश करना, सोचने की कोशिश करना और जो भी आपका व्यू है उस पर आप कहीं ना कहीं सोचिएगा। हमारे मौजूद हजरात इस पर रोशनी डालेंगे। मेरे साथ अब्दुल मोइद साहब जुड़ गए हैं, अब्दुल मोइद अजहरी साहब जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, मिस्र से आपकी पढ़ाई हुई है और एक सुलझे हुए शख्सियत के तौर पर आप ज़्यादा आते हैं, मेरे प्रोग्राम में अक्सर आप शामिल होते हैं, बहुत स्वागत है, खैर मकदम है आपका। मेरे साथ गुलरेज शेख, डॉक्टर गुलरेज शेख साहब भी जुड़ गए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन बहुत कम स्वयंसेवकों में से एक हैं जो कि मुसलमान हैं और बाकायदा आप स्वयंसेवक हैं और संघ की शाखाओं का हिस्सा रहे हैं और लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सिद्धांतों को पूरे मुल्क में फैलाने में लगे हुए हैं। गुलरेज शेख साहब आपका भी स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस बातचीत की। मैं सबसे पहले सर आपके पास आना चाहूँगा, अब्दुल मोइद अजहरी साहब। अजहरी साहब, दिक्कत कहाँ है? आपने एतराज़ात भी देख लिए और सलमान अंसारी साहिबा की जो सोच है, जो उनकी सोच है जिसको अगर मैं अपने ढंग से देखूं एक इंसान के तौर पर तो मुझे बड़ी पॉजिटिव लगती है। आपको उसमें कोई दिक्कत नजर आती है या नहीं? देखिए, इंसान के लिहाज से, इंसानियत के लिहाज से अगर उसको देखा जाए तो जैसा कि आप कहते हैं, आप ही नहीं, इसको हर इंसान, अमन पसंद आदमी उसको सराहेगा जी। मसला क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि लफ्ज़ है मदरसा,
अब इस मदरसा लफ्ज का जो इस्तेमाल है वो पिछले 15 से 20 वर्षों में मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज हुआ है। आप आज़ादी और कबले आज़ादी के दौर का अगर आप देखें तो उस वक्त जब उर्दू ज़बान हर हिंदुस्तानी की ज़बान हुआ करती है, ये और बात है कि आज सियासत के मारे वो मुसलमान हो गई है, पहले वो सिर्फ हिंदुस्तानी हुआ करती थी। तो उस वक्त मदरसा जो लफ्ज़ था वो स्कूल के लिए था। जैसा कि रिपोर्ट नाजरीन ने रिपोर्ट में देखा होगा कि उन्होंने कहा कि एक स्कूल है, स्कूल है और उसमें जब हर मजहब के लोग पढ़ रहे हैं तो हर मजहब के लोग जब अपने मजहब के बारे में जानना चाहेंगे और उसके जो प्रैक्टिसेस हैं, उसकी जो इबादत है और इबादत के जो तरीके हैं, अगर उन तरीकों को भी सिखाया जाएगा तो उसको सिखाने के लिए जो भी चीज़ें वहाँ पर मुनासिब हो सकती हैं वो स्कूल करता है। बहुत सारे स्कूल में मंदिर हैं, बहुत सारे स्कूल में मस्जिदें हैं, ठीक है, तो वो है मसला। इसको जब भी अब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसके अलग अलग पहलू होते हैं। जब हम एक कॉमन एक मुतलक बात कह देते हैं, आम सी बात कह देते हैं, तो उसमें समझने वाले को भी दिक्कत होती है, कंफ्यूजन पैदा होता है कि यानी अब मदरसा देखिए, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर जो आपने उलमा हजरात को सुना, उनके एतराज़ात साफ हैं। वो कह रहे हैं इस्लाम की बेसिक शिक्षा के खिलाफ है, मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सीधे तौर पर कहूँ तो उनका कहना है कि बुत परस्ती जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम बच्चों को उस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं नहीं, मुझे ये वो कहना चाह रहे हैं, आप मुझे समझ गए, बाकी उनको कोई और एतराज नहीं है। नहीं, मुझे तो मदरसा ऊपर से आप उसमें मंदिर बना रहे हैं वो एतराज है, वो खुल के मुझे समझ में ये आ रहा है कि चूंकि लफ्ज़े मदरसा से वो ये आज जो मैंने बात की कि आज़ादी के बाद से अभी जब ये मदरसा लफ्ज़ सिर्फ और सिर्फ उस इदारे या उस स्कूल या उस कैंपस के लिए इस्तेमाल होने लगा जहां पर दीन सिखाया जाता हो, जहां पर शरीयत की तालीम दी जाती हो। अब दीन इस्लाम की तालीम दी जाती है, उसका मतलब है कि पर्टिकुलर रिलीजियस एक खास मजहब की जहां पर तालीम दी जाती है। अब अगर उस मदरसे में आप मंदिर की बात करेंगे, आप चर्च की बात करेंगे, आप गुरुद्वारे की बात करेंगे, तो चूंकि वहां पर इन मजहबी दीगर मजहबी मकामात यानी कि मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, इनसे ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं हैं, तो अब उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो चूंकि वो कंफ्यूजन वहीं से हुआ है कि मदरसा जहां पर दीन की तालीम होती हो, दीन इस्लाम की तालीम होती हो, वहां पर मंदिर की तामीर, ठीक है, यहां से हो गई वो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि आखिर जो है दीन के साथ जो है दीन इस्लाम के साथ आप मंदिर को कैसे। दूसरी बात, दूसरी बहुत अहम बात, आप इसको मदरसा ना मान के एक स्कूल भी मान लीजिए, भले उसमें मदरसा लिखा है, चाचा नेहरू मदरसा नाम है बाकायदा उसका, चलिए हम इसको स्कूल के तौर पर भी अगर देख लें तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई का उसमें सवाल ही नहीं पैदा नहीं, जिस तरह का विरोध हो रहा है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। आप हालांकि इसके आप नहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहें? मैं विरोध या सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी उसको समझता है, जो भी मसला, जैसे आपने मुझसे पूछा और मैंने उस पस मंजर को देखा कि उसके बैकग्राउंड में क्या चीज है, तो मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूं। जिससे भी आप जो भी सवाल आप करेंगे, आप अगर मुझे मालूम नहीं होता कि वो मदरसा स्कूल है, वहां पर जो है मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर मुस्लिम बच्चों को ये सहूलत दी जाती है कि वहां पे मस्जिद बने और मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए, तो वैसे ही उन बच्चों का भी हक है जो गैर मुस्लिम है, अगर वहां पर सिख आते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं इतनी तादाद है कि यहाँ पर सिखिज्म को समझाने के लिए और उसके जो प्रैक्टिसेस हैं उनको समझाने के लिए उसकी जरूरत है, तो वहां पर आप गुरुद्वारे जैसा भी बना सकते हैं, वहां पर आप चर्च बनाए, वहां पर आप मंदिर बनाए। अगर ऐसा वहां पर आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस को सिखाने की बात करते हैं तो हालांकि मैं ये मानता हूं और मैं ये बहुत पहले से इस बात पर मैं कायल भी हूं और इस पर कायम भी हूं कि आज जिस तरीके से दो चीज़ें हमारे सिलेबस से खत्म हो रही हैं। एक तो जो नैतिक शिक्षा, हम लोग अपने बचपन में नैतिक शिक्षा जो पढ़ते थे वो उसमें आप सच्चा बालक की कहानी होती थी, वो क्या कहते हैं क्या पंचतंत्र की कहानियां होती थी, अलग अलग कहानियां होती, गुरु नानक की कहानी है, मोहम्मद साहब की कहानी है, ईसा मसीह की कहानी, सारी थे और उसे सीख लेते थे। आज क्या हो गया, वो सारे के सारे चीजें खत्म हो गई हैं। मैं ये मानता हूँ और ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि आज रिलीजन की तालीम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। क्यों? तो मतलब आज के दौर में जो बात वो कहना चाह रही हैं अब्दुल मोइज साहब, जो आप भी समझ रहे होंगे इस चीज को, कि अंडरस्टैंडिंग बनेगी इससे बच्चों में एक दूसरे के मजहब के मैं ये मानता हूं, क्योंकि आप आज हम समाज देख ही रहे हैं और सोशल मीडिया आने के बाद तो हम समाज की असलियत अब उजागर भी हो रही है कि कैसे जहन है और लोग किस तरह से एक दूसरे के धर्मों के खिलाफ बात रखते हैं और आप रोज ही देख रहे हैं। तो ऐसे में ये अंडरस्टैंडिंग अगर बच्चों में पैदा हो जाए
बचपन से, एक दूसरे के मजहब को समझ ले, कम से कम उनके बेसिक जो सिद्धांत क्या है उसको समझ ले, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, इसको आप दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि मैं ये मानता हूं, या तो किसी भी ऐसी सार्वजनिक जगह वहां पर कोई भी मजहबी सिंबल हो ही ना, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ठीक है। पर ये हमारे देश के लिए मुमकिन नहीं है ना। एक तो ये धर्मों से भरा हुआ देश, सुनिए तो एक तो ये मैं ये कह रहा हूं, एक तो ये हो गया, या ये कि जहां भी जिस मजहब, अकीदत और क्या कहते हैं आस्था का आदमी इकट्ठा होता हो, हर आस्था का ख्याल रखा जाए। अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है वो मस्जिद तो है, मंदिर क्यों नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से बात हुई कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है वो मंदिर है, मस्जिद क्यों नहीं है। तो फिर या तो ये हो कि एक चार्ट प्लान ऐसा तैयार किया जाए कि हर सार्वजनिक स्थल पर, अभी आएगा कि थानों में मंदिर तो पाए जाते हैं, मस्जिदें शायद ही कहीं देखने को मिले। फिर ये हो कि हर जगह सब कुछ हो। अगर एक आदमी भी किसी आस्था का अगर आदमी वहां पर है तो उसकी आस्था का ख्याल रखते हुए वो तामीर हो, ठीक है, जब तक कि वो खास रिलीजियस प्लेस ना हो। कि अगर आप ये कहें कि अभी फिर बात ये आएगी कि जो शिशु मंदिर है, शिशु मंदिर जो सरस्वती शिशु मंदिर, ये गुलरेज साहब और आप भी उससे बखूबी वाकिफ हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, वहां मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, ठीक है। वहां पर भी मस्जिदों का कयाम होने लगे। अगर कोई सिख बच्चा आ जाए तो उनके, तो इस तरह से अगर रिलीजन को आप उस पर देखेंगे तो जरूरत जहां जहां महसूस हो, या तो फिर सारी उसी के हिसाब से कर देनी चाहिए। अहम यह है कि आज के टाइम में जब मजहब सबसे ज्यादा सियासत का शिकार हो गई है, मजहब की तालीम बहुत अहम हो गई है, बहुत अहम हो गई। चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास, गुलरेज शेख साहब। कुछ लोगों का इसी मामले में यह भी मानना है कि खासतौर से कट्टरपंथी जो हैं, दूसरे वर्ग के, दूसरे जो गैर मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, वो कहेंगे कि सलमा अंसारी के मदरसे में मंदिर है तो फिर हर मदरसे में मंदिर बनवाओ। वो ये कहेंगे, मतलब वो इसको दलील के तौर पर पेश करेंगे। इसलिए भी कुछ लोगों को आपत्ति है, ऐतराज है कि ये एक नई परंपरा, एक नई रिवायत शुरू हो जाएगी और उनको एक बहाना मिल जाएगा कि मदरसे मंदिर बनने चाहिए, क्योंकि एक मदरसे में आखिर देखिए बनाना, तो ये लोगों को खतरा, ये बातें भी लोगों ने रखी अपनी। देखिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे तो हम कभी भी कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी बात करना चाहता हूँ पॉलिटिकल एंगल से भी नहीं, और मैं ये भी नहीं मान के चल रहा हूँ अभी कि सलमा अंसारी जो है किसकी पत्नी है। आप एक नागरिक की तरह बात करें और एक संवैधानिक नागरिक जो डेमोक्रेसी में रहता है उसके लिहाज से बात करें तो वो अच्छा कर रही है। क्यों अच्छा कर रही है? क्योंकि यदि हम अपने दिल से मानते हैं कि हमारा संविधान जो पंथ निरपेक्ष है और हम पंथ निरपेक्ष सिद्धांतों का निर्वाह करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं यदि कि वातावरण भी पंथ निरपेक्ष हो, तो सबसे पहले हमें पंथ निरपेक्षता का समर्थन करना होगा। और मैं एक पंथ निरपेक्ष होने के नाते ही उनका खुले दिल से समर्थन करता हूं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है गुलरेज शेख साहब, और आपके जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के और उस पूरी विचारधारा के इसका समर्थन कर रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं कि बहुत बड़ा दिल है सलमा अंसारी जी का। लेकिन फिर वही सवाल ये उठता है कि मिशन के स्कूलों में भी फिर मंदिर होना चाहिए या मस्जिद होनी चाहिए, और शिशु मंदिरों में भी मंदिर के साथ साथ मस्जिद और चर्च भी होने चाहिए, गुरुद्वारे भी होने चाहिए, ताकि सब एक दूसरे के पंथों को जान सके, समझ सके। ये मतलब फिर या तो ऐसा होना चाहिए सबकी तरफ से। अभी आप सिर्फ इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने पहल की है, मुस्लिम लेडी है और वो एक इदारा चला रही है और मदरसा उसका नाम है, इसलिए आपको शायद अच्छा लग रहा होगा। लेकिन जब मैं कहूंगा कि शिशु मंदिरों में या फिर मिशन के स्कूलों में भी बाकी धार्मिक संस्थान होने चाहिए, तो फिर शायद आप इधर उधर देखें। यदि वहां पर भी कोई डिमांड करता है तो मैं छाती ठोक के कहता हूं कि बिल्कुल होना चाहिए। हम यदि पंथ निरपेक्ष है तो हम पार्शियली पंथ निरपेक्ष नहीं हो सकते, हमको फुली पंथ निरपेक्ष होना है। जब संविधान को आप मान रहे हो तो संविधान को इन टोटल माने। अब मैं बात करता हूं कि जो लोग इसको अभी फिलहाल ऑपोजिशन कर रहे हैं, आप उनके रिकॉर्डिंग करके रखें, और अगली बार जब वो गंगा जमुनी तहजीब की बात करें तो उनको अपनी रिकॉर्डिंग दिखा दे, ताकि उस रिकॉर्डिंग में उनको अपना चेहरा दिखे। मैं हमेशा खुलकर बात करता हूं, चाहे कोई सा भी स्कूल हो, और मैं सबसे पहले अपने आप को इम्प्लाई करता हूं। मैं मेरे स्वयं के 3 स्कूल है और तीनों स्कूलों में सभी पंथों के त्योहार मनाए जाते हैं। ईद पर सिवैयां भी बढ़ती है, क्रिसमस पर चॉकलेटें बढ़ती है, और कल
कल चूंकि गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा का पूजन भी होगा और प्रसाद भी बटेगा। तो चूंकि हम पंथ निरपेक्ष है तो हमको चाहिए कि यदि हमको पंथ निरपेक्षता को प्रबल करना है तो समस्या नहीं, मैं फिर आप हमारी सबकी सोच वही है, लेकिन दिक्कत ये देखिए उलमा हजरात कहां पर लेकर जाते हैं। देखिए दिक्कत गुरेश शेख साहब ये आ रही है, ताजिए उठाएं हिंदू तो हम खुश, वाह कमाल हो गया। गरीब नवाज की मजार पर जाए हिंदू तो हम खुश, वाह गंगा जमनी तहजीब है। ईद पर हिंदू टोपी लगा लें तो हम खुश, इफ्तार करवा दें तो हम खुश, गंगा जमनी तहजीब है, यही तो हिंदुस्तान है हम कहते हैं, वाह 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 वाह। लेकिन जब सलमा अंसारी कह रही है कि मदरसे में एक मंदिर बना दो तो आपने देख ही लिया, दिक्कत वहां है। मतलब ये जो सोच है ना, इसका क्या किया जाए? टच करने चाह रहा था कि यदि आप चाहते हैं कि सब लोग हमारे प्रति सेक्युलर हो तो सबसे पहले अपने आप को सेक्युलर बनाए। आप सबसे पहले अपने अंदर का जो कम्युनलिज्म है उसको बाहर फेंके कूड़ेदान में और आप अपने आप को सेक्युलर प्रस्तुत करें। जब सामने वाला देखेगा कि आप सेक्युलर वास्तव में है तो आपके साथ भी वो वैसा ही। लेकिन सुनिए ना गुलरेज शेख साहब, ये बहुत अच्छी बातें हैं, ये बातें हम सब करते हैं। अब उलेमा हजरात जो बात कह रहे हैं, जो एतराज आ रहे हैं वो ये है कि मूर्ति पूजा का जो विरोध है वो इस्लाम का बेसिक सिद्धांत है, ठीक है। लेकिन इस्लाम ये भी कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दिन मुबारक हो और हमें हमारा दिन मुबारक। तो हम कौन सी राह चुने, कैसी राह चुने? देखिए मैं आपको एक बात कहता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और हमको इस बात को मानना होगा कि डेमोक्रेसी में जो कानून बनते हैं वो जीने के तरीके बनते हैं, वो धार्मिक पुस्तकों से नहीं बनते, वो पार्लियामेंट से बनते हैं, कानूनों से बनते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला एक जगह देते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरी जगह उस कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में रख देंगे और धार्मिक पुस्तक को सामने ले आएंगे। तो ये मुसलमानों को कौन समझाएगा? ये मैं सीधे तौर पर कहूंगा, कट्टरपंथी मुसलमानों को ये बात कौन समझाए? बड़ा सवाल ये है ना सर। इमरान भाई, आपके और हमारे जैसे लोग यदि डर जाएंगे तो हम कभी भी इस कौम का और इस देश का उद्धार नहीं कर सकते। यदि हम लोग सच में इस चीज को मानते हैं कि इन रिफॉर्म्स की आवश्यकता है तो हमको बाहर निकलकर इस बात को बोलना होगा। दिक्कत ये हो जाएगी ना, मैं समझ रहा हूं, लेकिन देखिए धर्म के भी अपने अपने जज्बात होते हैं, उसकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। इस्लाम का जो बेसिक सिद्धांत है उसके खिलाफ कोई चीज हो रही है तो फिर उसको कैसे अलाउ किया जाए? यहां पर ही तो दिक्कत हो जाती है। सामने वाला करे तो आप इस बारे में तो खुश हो जाते हैं कि गंगा जमनी तहजीब, लेकिन आपका धर्म वहां पे आड़े आ रहा है, उसके लिए कौन सा रास्ता निकालें? देखिए, हमको समझाना पड़ेगा लोगों को कि यदि हम धर्मांध हो जाएंगे, और हम ही नहीं कोई भी धर्मांध हो जाएगा, कोई सा भी पंथ के लोग यदि धर्मांध हो जाते हैं तो दुनिया को वो और भी बदसूरत बनाने का कार्य करते हैं। और दूसरी बात, ये देश जो है वो डेमोक्रेसी है, थियोक्रेसी नहीं है। आपको थियोक्रेसी चाहिए तो किसी थियोक्रेटिक देश में जाकर रहे। आपको यदि डेमोक्रेसी चाहिए, वो भी सेक्युलर डेमोक्रेसी चाहिए, तो आपको उसके अनुरूप आपको लगता है इनकी बात से कुछ ऐतराज है? मैं आऊंगा सर आपके पास, लेकिन एक बात ये साफ है कि सलमा अंसारी जी ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम बच्चों को मंदिर में वहां पर जाना होगा या जाएं, ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम बच्चों के लिए वो मंदिर बनवा दे रहे हैं और मुस्लिम बच्चे अपनी इबादत अपनी मस्जिद में करें, वो भी हम बनवा दे रहे हैं ताकि दोनों को बाहर न जाना पड़े। लेकिन फिर क्यों ऐतराज है? असल में बहस का विषय वही है, बहस का विषय वही है, क्योंकि जब एक वर्ग की सारी बातें जो कि आपको अच्छी लगती हैं, जब वो आपके जैसा करते हैं तो आपको लगता है यही हिंदुस्तान है। लेकिन अगर एक ही कैंपस में एक इदारा भी बन जाए दूसरे वर्ग का तो आपको लगता है कि कहीं वो आपके मजहबी जज्बात के आड़े आ रहा है। यहीं पर बहस शुरू होती है, इन्हीं परतों को हमें थोड़ा सा खुरेचना है और कोई बात नहीं है। इसके पीछे की आप मूल भावना समझ रहे हैं ना बहस की, इन्हीं परतों को खुरेचना है। अभी लौट कर आ रहे हैं, जरा खिड़की दरवाजे अपने दिमाग के खोलकर इस बहस को देखिएगा। हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जो एतराजात आ रहे हैं या तो कंफ्यूजन में आ रहे हैं या फिर कोई साजिश है, दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए।